हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 स्टडी मटेरियल्स बिजनेस वैल्यूएशन सीए फाइनल। इन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या कहा? हर्बल ज्ञान लिमिटेड ए स्मॉल बट profitable product is of a beauty cosmetic using the help of the using the plant aloe vera. This is not a high tech business, but Herbal's earning have the average around 12 लाख आफ्टर टैक्स। इन्होंने कहा कि भाई अर्निंग उनके पास कितनी है? 12 लाख आफ्टर टैक्स है। 12 लाख आफ्टर टैक्स है। लार्जली ऑन द स्टेट strength of the patented beauty cream. The the patent has a 8 years to run. Herbal has offered rupees 40 lakh for the patent. इतना पैसा पेटेंट के लिए है। राइट, हर्बल्स एसेट्स included 20 lakh of working capital, 80 lakh of the property, plant and these. The patent is not shown herbal books. Suppose the herbal's cost of capital is 15%, तो what is the economic value added? Economic value added. तो कैपिटल एडेड क्या सबसे पहले होगा? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल वर्किंग नोट में हम निकालेंगे क्या? टोटल कैपिटल आपका क्या होगा? तो देखिएगा, इन्होंने कहा कि पेटेंट के लिए 40 लाख रुपया चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख रुपये चाहिए और 80 लाख रुपये चाहिए प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए। तो ये टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो टोटल कैपिटल नीडेड क्या होगा? नीडेड आपके पास टोटल कितना होगा? तो कैपिटल फॉर पेटेंट, कैपिटल फॉर पेटेंट, पेटेंट के लिए आपको रुपीज 40 लाख चाहिए। कैपिटल फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये 20 लाख चाहिए। कैपिटल फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके लिए 80 लाख रुपए चाहिए। टोटल कैपिटल नीडेड आपको क्या हो? कैपिटल नीडेड तो आपका रुपीज 140 लाख रुपए चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रुपीज 140 लाख इंटू रेट क्या है? 15% से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इंटू 15%। 140 इंटू 0.15 21 लाख होगा। यहाँ पे 21 लाख होगा। अब आपका रिटर्न, अब आपको निकालना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ऑपरेटिंग नेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने कहा हर्बल अर्निंग हैव द एवरेज अराउंड 12 लाख आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 12 लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रुपीज 12 लाख। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 21 लाख। तो आप क्या लिखिएगा? 12 माइनस दिस, ये रुपीज 9 लाख आपके पास आ जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमारे पास क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ये आपका आंसर होगा जो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखी गई है, नेगेटिव। हर्बल ज्ञान नेगेटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप की क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज डेवलप्ड अ हाई टेक प्रोडक्ट which has reduced the carbon emission from the burning of the fossil fuel. The product is in a high demand. The product has been patented and has a market value of rupees 100 lakh, 100 crore। मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है? पेटेंटेड हैज अ मार्केट वैल्यू 100 करोड़, which is not recorded in the books.
The net worth consists of the engineering constant engineering worth रुपीज 200 करोड़, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 400 करोड़ है. द प्रोडक्ट इज जनरेटेड अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 करोड़ है. द रेट ऑफ टैक्स 365 डेज. गवर्नमेंट बॉन्ड का जो रेट है वो इतना है, दैट इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है. मार्केट पोर्टफोलियो जनरेटेड रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो जनरेटेड रिटर्न आपको 12% है. रिटर्न ऑन द मार्केट आपका 12% है. और परसेंट, द स्टॉक इज कंपनी मूव्स इन द टेंडम विद द मार्केट. उन्होंने कहा कि मार्केट जैसे मूव करता है उसी प्रोपोर्शन में आपको स्टॉक भी मूव करता है. इसका मतलब मार्केट का बीटा 1 होता है तो इसका भी बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे बीटा इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. बीटा इसका 1 हो जाएगा. अब द स्टॉक इज कंपनी मूव इन द टर्न दिस, कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको नहीं दिया हुआ है. और इक्विटी नेट वर्थ आपको कितना है, आपको 200 करोड़ है. लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका कितनी है, 400 है. अब ये 10% दिया हुआ है और टैक्स रेट भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो टोटल कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिस्क फ्री प्लस बीटा आर ए माइनस आर एफ. तो ये 10% है, बीटा 1 है, ये 12% है, माइनस 10%, ये आपको 12% होगा क्योंकि मार्केट उसी रेशियो में चेंज हो रहा है जिस रेशियो में आपका स्टॉक चेंज हो रहा है. इसी कारण बीटा हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी मार्केट का रिटर्न हो जाएगा. अब आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो हम मानेंगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% हो जाएगा. अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब सुनिए, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी नेट वर्थ आपका इतना है, पेटेंट आपका 100 का है, 300 करोड़ है, 300 करोड़. अब वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी है, वैल्यू ऑफ डेप्ट 400 करोड़ है सीआर. तो टोटल आपको 700 करोड़ हो जाएगा. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ पेमेंट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ डेप्ट, वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो डेप्ट हमारे पास कितनी है, 400 out of 700, that equal to 10% plus 300 out of 700, that equal to 12%. तो आपके पास कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 4800 डिवाइड 700, तो 12.57 आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा. 12.57% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा कि उनके पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, प्रोडक्ट जनरेटेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 84 करोड़, 84 करोड़. तो 84 करोड़ आपके पास एक कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो गई क्या, $4000 प्लस 3600 डिवाइड 700
10.85 हो जाएगा यहाँ पे 10.85% हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना आया है 84 करोड़, 84 करोड़ माइनस 700 इंटू 10.857% इंटू तो 784 करोड़ माइनस 76 करोड़, तो 8 करोड़ आपके पास हो जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हमारे पास आंसर कितनी है 8.05 करोड़। ठीक है, वो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दिया है इसलिए इतना आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्टडी मटेरियल की सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।